पोषण माह के अंतर्गत मिलेट रेसिपी और इससे संबंधित जो भी विभागीय निर्देश हैं वो जन जन तक बताने का प्रयास कर और रहे हैं। जानकारी देते हैं सारे लोगों को कि देखिए ये सब का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। पोषण से संबंधित जन जागरूकता फैलाने का काम विभिन्न फूड स्टॉल्स के माध्यम से प्रदर्शन करके हम लोग करते हैं। मैं हूं दिनकर और आप देख रहे हैं BNS न्यूज। अभी हम खोदावंतपुर ब्लॉक में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है कुछ पोषण का कार्यक्रम चल रहा था जो कि भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा 2018 की सितंबर माह से ही लागू हुआ था। आइए यहाँ पे क्या सब प्रोग्राम हुआ था, आइए यहाँ पे दर्शना मैम है, आइए इनसे बात करके दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैम जो ये पोषण का जो कार्यक्रम हो रहा था इसमें क्या सब आपने निर्देश दिया? देखिए, यहाँ हम पोषण माह के अंतर्गत मिलेट रेसिपी और इससे संबंधित जो भी विभागीय निर्देश हैं वो जन जन तक बताने का प्रयास कर रहे थे। और इस तरह के कार्यक्रम में हम जन जागरूकता के लिए बताना चाहते हैं कि मिलेट कितना आवश्यक है हर वर्ग के लिए, जो गर्भवती है या धात्री महिला हैं या किशोरी महिला हैं और छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के खान पान में मिलेट की क्या उपयोगिता है और उससे उनके विकास में कितनी वृद्धि हो सकती है, इन सब के विषय में बताते हैं। यहाँ पर जो है गर्भवती महिला का भी जो है कुछ। हाँ जी, गर्भवती महिलाओं के लिए जो खान पान में हम कहते हैं कि बहुरंगी भोजन लेना चाहिए, तो जिसमें साग, जो विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ हुआ, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अन्य खनिज पदार्थों का सेवन अति आवश्यक होता है। साथ ही उन्हें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं। तो उन सब का जो एक इन लोगों ने रंगोली के माध्यम से प्रदर्शन किया था, तो उससे हम जन जागरूकता तक ये जन जन तक ये फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपने भोजन में वो सवाया भोजन, यानी कि जो 3 थाली खाती थी, 4 थाली मतलब एक 24 घंटे में खाएंगी और उसके साथ साथ दिन में 2 घंटे का आराम, रात्रि में सोने के साथ साथ दिन में 2 घंटे का आराम गर्भवती के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैडम जो प्रोग्राम जो हो रहा है और पिछले साल भी हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ये 2018 से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया है और उस समय से चलता ही आ रहा है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में हम पोषण माह मनाते हैं और मार्च महीने में पोषण पखवाड़ा मनाते हैं। फिर हम हर 3 महीने पे इसकी बैठक भी करते हैं। पोषण परामर्श संबंधी बैठक भी होती है और उसमें हम विभिन्न विभागों के सहयोग से और विभिन्न विभागों के लिए जो भी उनके लक्ष्य निर्धारित है उस पे चर्चा करते हैं, उस अभिसरण कार्य योजना बनाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए, आप अभी मैम ने बताया कि किस तरह से पोषण के कार्यक्रम को किस तरह से निर्देश दिया है, और आइए और भी लोग हैं उनसे पूछ करके बताते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी, बोलिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपासना कुमारी है और मैं खोदाबंदपुर में LS में हूँ। अच्छा, यहाँ जो मैम ये पोषण का जो कार्यक्रम हुआ, आपकी इसमें क्या भागीदारी रही? इसमें मेरी भागीदारी ये रहती है कि हमारी जितनी भी सेविका रहती हैं उनको पहले से पता होता है विभागीय लेटर के द्वारा कि 1 सितंबर से लेकर के 30 तारीख तक पोषण माह मनाना है। इसके अंतर्गत हमारी सेविका के अंतर्गत जितनी पोषक क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं और उनके जो गार्जियन होते हैं, उनको भी जागरूक करना रहता है। पोषण माह मेला में ये होता है कि हमारे पास उपलब्ध है, सारे अनाज हमारे पास उपलब्ध है, फल फ्रूट्स सब कुछ है, लेकिन जानकारी के अभाव में होता क्या है कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको बहुत तरह का डैमेज पहुंच जाता है, या हमारे बच्चे जो है वो सुपोषित नहीं हो पाते हैं और हमारा भविष्य जो है, देश का भविष्य, वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए सशक्त भारत है ना, स्वस्थ भारत, ये सब का नारा लगाया गया है ताकि हमारे बच्चे जो है वो बहुत ही स्वस्थ और अच्छे हों।
है ना। तो इसमें जो हमारे गांव में जितने भी अनाज होते हैं, मोटे अनाज, जैसे मकई का हुआ, मरुआ का हुआ, सामा हुआ, जो कि आपको आजकल शहरों के थाली में नहीं नज़र आती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग रहते हैं उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं, इसको नहीं खाना है, जबकि सारा चीज़, सारा तत्व इसी में है। इसी को खा करके हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं, गर्भवती माताएं स्वस्थ रहती हैं। तो इस हम लोग का यही काम होता है कि जागरूक करना, यानी कि इतने सारे अनाज का हम लोग जगह जगह जो है स्टॉल लगाते हैं और जानकारी देते हैं सारे लोगों को कि देखिए ये सब का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर आरती सिन्हा, खोदावनपुर ब्लॉक में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर काम कर रही यहाँ जो है मैम पोषण का जो कार्यक्रम चल रहा था, इसमें आपकी क्या भागीदारी रही? पोषण अभियान चल रहा है जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम लोग मनाते हैं। उसमें पोषण से संबंधित जन जागरूकता फैलाने का काम विभिन्न फूड स्टॉल्स के माध्यम से प्रदर्शन करके हम लोग करते हैं। तो इसमें जन जागरूकता जितना अधिक से अधिक क्षेत्र में, बाहर फील्ड में लाभार्थियों को करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो और महिलाएं जो नहीं आई हैं, जो नहीं जान चुके यहाँ पे प्रोग्राम जो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको पोषण रथ के माध्यम से गांव-गांव तक, गली-गली तक वो रथ जाता है, उसी के माध्यम से संदेश, उसमें वीडियो के साथ-साथ ऑडियो चला के हम लोग संदेश पहुंचाते हैं, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को, लाभार्थियों को जो पोषण से संबंधित चीज़ें, बहुत चीज़ें बारीकी से जो नहीं जानते हैं, वो उस रथ के माध्यम से सीखते हैं। और हम लोग इस अभियान में जो गतिविधि करते हैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जैसे कभी साइकिल रैली के माध्यम से या बच्चों के साथ प्रभात फेरी करते हैं, इन सब के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, धन्यवाद। मैं उषा कुमारी हूँ, खोदावनपुर महिला पर्यवेक्षिका। इसमें जो है आपकी क्या भागीदारी रही? हम लोग यहाँ गांव-गांव, घर-घर जाके गृह भ्रमण के माध्यम से सेविका के द्वारा लोग को जागरूक करते हैं और मोटे अनाज को किस तरह व्यवहार में लाएंगे और व्यवहार में लाने से उस क्या फ़ायदा मिलता है, इस सब के बारे में हम बताते हैं हम लोग। और जितना भी सेविका सहायिका हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, सबके साथ हम लोग एकजुट बना के हेल्प करते हैं, जागरूक करते हैं। सेविका का अपना पोषक क्षेत्र होता है, उसमें कितने गर्भवती, कितने धात्री हैं, उनका ब्यौरा लेना, उनके घर जाना। जैसे कहीं नवजात बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका हाइट वेट करना है, कितना वजन का बच्चा है, कुपोषित तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम किशोरी पर ध्यान देते हैं कि सबसे पहले किशोरी मतलब यहाँ उसको 18 साल से पहले शादी नहीं करने के लिए हम लोग बोलते हैं, जागरूक करते हैं। 18 साल के बाद ही वो गर्भ धारण करे तो उनका शरीर मतलब स्वस्थ हो जाता है, जितने भी शरीर में अंग रहते हैं वो परिपक्व हो जाता है। इससे फिर वो गर्भवती माँ बनती है तो उसमें स्वस्थ बच्चे होते हैं। और हम लोग 1 से 30 सितंबर तक मनाते हैं, उसमें जो पोषण माह मनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो हम लोग निश्चित रूप से महिला मंडल का बैठक, किशोरी का बैठक, स्वच्छता के बारे में, और क्या कहता है जो गृह भ्रमण हर प्रत्येक दिन हर करना है। कम्युनिटी में भी जाकर के हम लोग को जागरूक करना रहता है और सब विभाग से समन्वय स्थापित करके करना है इसमें। मतलब आपने कहा कि प्रत्येक घर-घर जो जाते हैं वहाँ पर कोई परेशानी भी होती है? परेशानी होती है थोड़ा बहुत, जो पुराने में हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ये बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको देहाती भाषा में उन लोग को समझाते हैं कि चाची ऐसा सुनिए, जो हम लोग कहते हैं व्यवहार में लाइए, आपका बच्चा स्वस्थ होगा, घर परिवार स्वस्थ होगा, अधिक खर्च नहीं हो पाएंगे, जो आप लोग कमाएंगे उसमें घर परिवार अच्छा से चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए और आगे बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।